देवी नंदा देवी मैया दूधनी गई चौर सिंगा खाड़ू लेके जाते रे आ क्या दे खबरदार मैं तेरे यहाँ पूछो ना बस खबरदार चला निकल खबरदार। ये देखो छोटे छोटे, अरे आराम से गिरो, बढ़िया बढ़िया। देखो छोटे छोटे बच्चे देखो मेरे लिए पानी की बोतल लेके आए हैं। मायु माता तेरी माता मेरुली बेतारे बारो हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल राजीव शाह, मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड अल्मोड़ा ज़िले का। और आज की मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है होटल मधुसूदन पैलेस से। कल रात हम यहीं रुके हुए थे। रात को हम पहुंचे करीब समथिंग अबाउट 12 बजे करीब हमें इस होटल में पहुंचे थे। और हमें यहाँ पर होटल में स्थान दिया था, होटल में कमरा दिया था यहीं के कासवा गांव के हमारे एक पुजारी जी ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। इस वीडियो की शुरुआत आज आपको मैं आदि बद्री से करवाने वाला हूँ, दर्शन आपको आदि बद्री के करवाने वाला हूँ। तो गाड़ी हमारी पूरी पैक हो चुकी है और बस चलने को तैयार। मोहनदा को वहाँ पर मिल गए थे, मोहनदा उनसे बात कर रहे हैं। रील अपलोड कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रही है क्योंकि नेटवर्क की कमी है। ये छोटा सा कस्बा देख पा रहे हो गए आप यहाँ पर, ये आदि बद्री का ही कस्बा है। और यहाँ से 200 मीटर आगे आदि बद्री आपको पड़ जाएगा, वो रही वहाँ पर पुलिस चौकी और एक छोटे से गांव आप घर दिख पा रहे होंगे आप। यहाँ पर हमें एक और भाई मिल चुके हैं मोहनदा को जानते हैं। और मेरे से ने पूछा आपका नाम रासा वाइटी है? मैंने कहा हाँ मेरा नाम रासा वाइटी है। दोस्तों मोहनदा के साथ मैं इनको भी जानता हूँ, रासा वाइटी को। तो भाई से मिलकर भी अच्छा लगा। और भाई लोग अभी जा रहे हैं माँ नंदा देवी जो रात जाता है ना, तो उसकी डेट निकलेगी कल 23 तारीख को। और आप देखना भाई के चैनल पे कब होता है और कब होगी रात जात। बाकी भाई से मिलकर अच्छा लगा। धन्यवाद भाई जी। आपका नाम क्या है वो नाम बता दीजिए। रोहित नेगी है दोस्तों। और मेरा भी थोड़ा एक YouTube चैनल है रोहित नेगी कर्णभूमि नाम से, जिसपे मैं अपने लाइफस्टाइल ब्लॉग वगैरह बनाते हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी हमें मिले हैं चमोली आदि बद्री पे और बहुत बढ़िया लगा भाई से मिलके। हमें थोड़ा छोटा मोटा काम भी कर लेता हूँ दूध वगैरह का। बहुत बढ़िया। देखो बहुत बढ़िया काम है, दूध बेच रहे हो यार, बहुत बढ़िया काम है भाई। एसेंशियल चीजें हैं। किसी को भी ना अगर चमोली से मतलब कहीं भी चाहिए हो तो हाँ भाई से संपर्क करना है, रोहित नेगी भाई से। चलो ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है भैया, ठीक है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई की गाड़ी है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटर है भाई, ये घी दूध मक्खन फ्रोजन मटर आदि करके तो ये पूरे उसमें ऐसी हर होटल और उसमें बेचते जाते हैं। तो निकल पड़ते हैं अब मंदिर की तरफ। ये जो हरे रंग का आपको मकान दिख रहा है, इसके जस्ट बगल में ही आदि बद्री मंदिर है। 200 मीटर की इसकी दूरी है यहाँ पर से, जहाँ होटल में हम रुके हुए थे। मंदिर समूह के जो ना अगल बगल में पेड़ हैं वो दिखने लग गए। और एक मंदिर यहाँ रोड के नीचे की तरफ को भी है। और ये जो सामने पेड़ दिख रहा ये मंदिर परिसर में ही है ये पेड़। और गाड़ी लगाते हैं कहीं पर को यहाँ पे। ये आ गया भैया आदि बद्री मंदिर, जय हो भगवान। हमने वहाँ पर लगा दी है अभी गाड़ी। और ये रहा आदि बद्री का मंदिर और अंदर ही है। तो शिमली से 13 किलोमीटर है आदि बद्री मंदिर। और यहीं पर ही हैं छोटी सी दुकानें, देखिए अब गांव की दुकानें ऐसी रहती हैं। तो दाजू के राती को इन्हीं का होटल में रुके थे हम। और इनका होटल का नाम है होटल मधुसूदन करके ना। होटल मधुसूदन। आपका नाम क्या हुआ दाजू? मेरा हुआ संजय चमोला। संजय चमोला जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रात को हमें हमारे लिए होटल खोलने के लिए। वेलकम सर आपका। तो मैं पहुंच चुका हूं मंदिर का जो गेट है, यहीं पर ही पहुंच चुके हैं। और यहीं पर ही लिखा हुआ है मंदिरों के अवशेष आदि बद्री। ये पुरातन भारतीय पुरातन विभाग में भी आता है। और यहीं पर ही लिखा देखिए कि पुट योर शूज़ अवे करके। तो हमारे पास जूते नहीं है। मंदिर के प्रांगण में मैं पहुँच चुका हूँ। और सबसे पहला मंदिर आपको दिखाता हूँ, जानकी माता का मंदिर है। जय हो माई की चिंता फिकर काई की। यह रहा जानकी मंदिर। ये पूरा मंदिर में 16 समूह के मंदिर बताए जाते हैं। और यहाँ पर ही से हम आते हैं। यहाँ पर है शिव मंदिर। और सबसे बड़ी इनकी खासियत ये है ना कि इन्होंने मंदिर के ऊपर ये सब नाम लिख रहे हैं कि ये मंदिर किसके हैं करके। तो यहाँ पर भोलेनाथ जी का मंदिर है। हर हर महादेव। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा आगे को बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पर है, तो यहाँ पर है राम लक्ष्मण सीता का मंदिर। तो आप देख पा रहे होंगे इतने पुरातन काल की यहाँ मूर्तियाँ रखी हुई हैं।
और इसमें कला देखिए आप, इतनी सुंदर कलाएं देखिए यहाँ पर। इसमें मूर्तियाँ देखिए। तो दूसरे मंदिर में आते हैं हम, राम लक्ष्मण सीता का मंदिर है और यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे होंगे राम लक्ष्मण सीता जी की इतनी भव्य मूर्ति, प्राचीन काल की मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पर आप बाहर से देखिए, ये सब इतनी हस्तशिल्प कलाएँ इन्होंने उखेरी हुई हैं हर एक मंदिर पे। ये रहा हनुमान जी का मंदिर। सारे मंदिरों में देखिए इतनी अच्छी अच्छी कलाएँ हैं यहाँ पर, इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ उखेरी हुई हैं। तो ये रहा हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर के जस्ट बगल में ही आपको यहाँ पर गौरी शंकर जी का मंदिर दिख पा रहा होगा। और ये रहे गौरी शंकर मंदिर। गौरी शंकर जी की एक भव्य यहाँ पर मूर्ति और एक हस्तशिल्प कला दिख पा रही है आपको। तो यहाँ पर है गणेश मंदिर, आप देख पा रहे हैं। के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। हाँ सर जी, ऐसा है महोदय, ये 5 बद्री कहलाई गई। तो ये पंच बद्री है महोदय, प्रथम बद्री कहलाई गई सर आदि बद्री। आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री। विशाल बद्री सर जी बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी, आदि बद्री में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी। इधर प्रभु जी स्टैंडिंग में ना खड़े रूप में विराजमान, और बद्रीनाथ में महोदय पद्मासन ध्यान मुद्रा में बैठे में। नियम वही है जी जो बद्रीनाथ जी का है यहाँ भी। जैसे बोलते हैं अभिषेक पूजा, ये सुबह अभिषेक पूजा होती है, दोपहर को भोग होना, शाम को शयन आरती। सर जी बद्रीनाथ में होते हैं 6 महीने कपाट बंद, आदि बद्री में होता है 1 महीना, पूष मास बोलते हैं। 16 दिसंबर को बंद होना, 14 जनवरी मकर संक्रांति, खिचड़ी संक्रांति जिसको बोलते हैं, वो दिन भगवान जी के कपाट खुलते हैं। 11 महीने ये मंदिर खुला रहता है, साल में 1 ही महीने यहाँ कपाट बंद होते हैं। ऐसे करके पहले यहाँ पे 16 मंदिर का समूह था, अभी 14 मंदिर मौजूद हैं। जैसे बोलते हैं जी बद्रीश पंचायत, ये मेन मंदिर भगवान विष्णु जी का है। उन्हीं के सामने उनके वाहन है गरुड़ जी हैं, बराबर में अन्नपूर्णा माता है, क्षेत्रपाल देवता हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, सत्यनारायण जी हैं, कुबेर जी का है, गणपति महाराज हैं, राम लक्ष्मण सीता, काली मंदिर, शिव मंदिर, जानकी मंदिर, हनुमान मंदिर और गौरी शंकर। ऐसे कम महोदय अभी 14 मंदिर का समूह है सर यहाँ पे। लेकिन पंच बद्री में सर जी प्रथम बद्री कहलाई गई आदि बद्री। भगवान विष्णु जी आदि बद्री में, भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ में। यहाँ पर जी खड़े रूप में विराजमान है, तो बद्रीनाथ में साहब बैठे में है पद्मासन में। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। धन्यवाद पंडित जी। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम है जी चक्रधर थपलियाल। चलो बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। साउथ में तो आपको विष्णु जी के बहुत मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। और यहीं पर ही ठीक सामने से यहाँ पर प्रतिमा है गरुड़ जी की, गरुड़ महाराज बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक मंदिर और आपको दिख पा रहा होगा, यह है अन्नपूर्णा माता। यह छोटा सा मंदिर आपको दिख पा रहा है, यह है चक्रभान जी का मंदिर है। विशाल और ये जो मूर्ति हैं प्राचीन मूर्तियां हैं, प्राचीन काल की मूर्तियां हैं सारी की सारी। और इस पूरा समूह मंदिर का बहुत प्राचीन है। और ये भी यहाँ पर रही सत्यनारायण जी की मूर्ति। जय हो भगवान। और यहाँ पर है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है यहाँ पर। वो रहे लक्ष्मी नारायण जी, दर्शन कर पा रहे होंगे आप, भव्य रूप इनका। तो ये मैंने आपको पूरे मंदिरों के दर्शन करवा दिए हैं। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में बताना ज़रूर। मंदिर के प्रांगण में पूरा घूमते हुए पीछे की साइड पे है काली माता का मंदिर, और वहाँ पर सूर्य चक्र। और यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, विरासत को संजो कर रखें और गौरवान्वित में अनुभव करें, भारतीय पुरातन सर्वेक्षण। तो बहुत बढ़िया जानकारी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, और इसको हमें मानना भी चाहिए। और कुछ यहाँ पर प्राचीन मंदिरों के समूह आदि बद्री के यहाँ पर जो है भाई, इन्होंने यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। और मैं आपको कुछ बता देता हूँ, यह मंदिर समूह आदि बद्री धाम से जाना जाता है, जो पंच बद्री, ध्यान बद्री, आदि बद्री, योग बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री में से एक है। यहाँ पूर्व में 16 मंदिर थे, परंतु वर्तमान में 11 ही शेष हैं, जिनकी तिथि उनके स्थापित्य शैली के आधार पर 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक है। इस समूह का मुख्य मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो भगवान विष्णु जी की यहाँ पर विशाल मंदिर है। और उत्तर भारत में बहुत कम विष्णु भगवान जी के मंदिर हैं, और जिसमें से एक मंदिर आदि बद्री में भी कहा जाता है। और साउथ साइड में मैं जब गया था, तो साउथ साइड में विष्णु जी के मंदिर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले होंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको भी दर्शन कराए आदि बद्री के। और आदि बद्री कहा जाता है कि साल में सिर्फ 1 महीना बंद रहते हैं। मंदिर के दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं। बद्रीनाथ से पहले इस मंदिर के दर्शन अवश्य करिएगा। इस मंदिर का अगर दर्शन नहीं करें तो बद्रीनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। आदि बद्री मंदिर जो है
इसमें साल में 11 महीने खुले रहता है, 1 महीने के लिए इसके कपाट बंद रहते हैं और वो महीना होता है पूस का। आजकल बहुत सारे लोग ना पूस का महीना समझते नहीं कि कौन सा है। पूस का महीना होता है 15 दिसंबर से लगभग से लेके 15 जनवरी के लगभग तक का। और अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ के कपाट खुले हैं क्योंकि अभी माघ का महीना चल रहा है। पूस के महीने में मतलब ये कपाट बंद रहते हैं। आप लोग कभी भी आएँ हमारे बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने तो यहाँ के दर्शन आप ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारा पंच बद्री में से फर्स्ट बद्री है। और कहा जाता है बिना यहाँ के दर्शन के बद्रीनाथ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और काफ़ी दिव्य स्थल है और यहाँ भगवान का आशीर्वाद लें। आदि बद्री में हम लोगों ने दर्शन कर लिए और जो सामने की तरफ मार्केट दिख रही है आदि बद्री की मार्केट है। छोटी मार्केट हमारे मंदिर के सामने भी है कुछ दुकानें, और कुछ दुकानें जो है नीचे की तरफ दिख रही जो ये है। ये पूरा आदि बद्री का ही इलाका है। और यहाँ पर भी देखो एक विशाल पीपल का पेड़ है मार्केट के बीच में। इसके नीचे भी पक्का मंदिर होगा क्योंकि पीपल के पेड़ के वहाँ पे ना मंदिर पक्का होते हैं हमारे यहाँ पे। ये है आदि बद्री की मार्केट। ये सामने वाली रोड से आए हम आदि बद्री आगे है, वहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे आए हम। और यहाँ से नीचे को जो है ना कच्ची रोड है, ये जाती है यहाँ से कासवा गांव के लिए। अब हमने भैया ऑफ रोडिंग करनी है यहाँ से कासवा गांव तक का। करीब यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर है। हेलो भैया, 5 से 6 किलोमीटर है। और सोइलिंग तो हुई है इसमें, धूल वाली कच्ची रोड है। आदि बद्री से जो कासवा गांव वाली रोड है, अभी इस रोड में सोइलिंग का काम चल रहा है। और हम भी अभी भैया यहाँ पर रुक गए। आगे से एक जेसीबी जो है ना कंकड़ बिछाने में लगी हुई है और यहाँ पर इसी वजह से रुके हुए हैं हम। अब जो है ना जेसीबी साइड को जाने लगी, लग रहा हमें पास देने वाला है यहाँ से। और देखो स्कूटी वालों को कितनी परेशानी हो रही है क्योंकि कंकड़ काफ़ी बड़े बड़े हैं नीचे। ये देखो भैया एक स्कूटी वाली मैडम तो जो है ना वहाँ पर फरक गई थी, बच गई। अब हाथ से धक्का मार के ले जा रही है। देखो कंकड़ भी काफ़ी बड़े बड़े हैं कंकड़ इसमें तो। अच्छा, जब इन कंकड़ों के ऊपर ना मिट्टी डालेंगे, इसको नीचे बैठाएंगे तब ठीक होंगे। बहुत ही बड़े कंकड़ क्या पत्थर कह सकते हैं उसको, बड़े बड़े पत्थर हैं। इनको जब 8-10 टुकड़े करेंगे तब कंकड़ बनेंगे। उतने बड़े वाले की रोड़ियाँ। कासवा गांव में हो रहा है बड़ी रोड में काम चल रहा है। गाड़ी लगाने का तो मेरे को लग रहा है होगा तो वाला। आदि बद्री से करीब 5-6 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करके हम पहुंच गए कासवा गांव में। और सामने देखो एक गेट भी दिख रहा है और यही जो है मंदिर का गेट है जहां पर हम जाने वाले हैं। और रोड कितनी कम चौड़ी है देखो। अब गाड़ी लगाना भी यहाँ पर टास्क लग रहा है मेरे को, गाड़ी कहाँ लगाएं। और काफ़ी गाड़ियाँ भी लगी हैं यहाँ पर को। चलो आगे को देखते हैं जरा, कहीं पर गाड़ी लगाने का मिलता है तो। ये लगा दी है गाड़ियाँ, बहुत सी गाड़ियाँ लगी हुई हैं भाई, बाहर बाहर से भी लोग आ रहे हैं। राज राजेश्वरी मां नंदा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा देवी महाराज महोत्सव आपका हार्दिक स्वागत करता है। यह है यहाँ पर गेट और भाई ने गाड़ी इसी जगह लगा दी है क्योंकि रोड भी कम चौड़ी है यहाँ पर, तो तब लगा दी होगी। यह है यहाँ पर गेट के कुछ अंदर का माहौल। यहाँ से सीधे वो सामने दिख पा रहा है मंदिर। तो गेट से जस्ट अंदर आते ही हमें कुछ यहाँ पर बड़े भाई लोग मिले हुए हैं। बड़े भाई लोग आप कहाँ से हैं? गैरसैंण से। गैरसैंण से हुए। हाँ। अच्छा, आप ये राजात यात्रा के लिए आ रहे हैं? हाँ, हम लोग भी यात्रा के लिए आए हैं। अच्छा, आपने पहले इस मंदिर में पहले आ चुके हैं या फिर पहली बार ही आपका आना हो रहा है? नहीं, पहले तो नहीं, हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर भाई लोग देखे हमसे यहाँ पर इन्होंने वीडियो सेल्फी वगैरह खिंचवाई और बहुत अच्छा लगा हमें। चलिए धन्यवाद आपका। चलिए चलते हैं, धन्यवाद। आप चलो आ रहे। तो जैसे ही मैं गेट से अंदर आ रहा था तो वहीं पर ही हमें कुछ हमारे बड़े भाई लोग मिले हुए हैं और यहीं के गैरसैंण के अध्यक्ष हैं आप? नगर पंचायत। अच्छा, आपका नाम सर? मोहन भंडारी। मोहन भंडारी।
तो बहुत बढ़िया। हमारे संग एक मोहन भंडारी और हैं और एक मोहन भंडारी और जुड़ गए हैं हमारे साथ और नगर अध्यक्ष हैं ये। तो आप कुछ मंदिर के बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? थोड़ा बहुत यही पता है कि ये देखिए यहाँ पर कांसवा जो कि हमारे कुंवरों का गांव है, जो नंदा देवी राजजात यात्रा होती है उसमें इस गांव का बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ से राजवंश के कहा जाता है कुंवरों को यहाँ का। और यहाँ पर राजेश्वरी जी का मंदिर, यहाँ पर आज उसका प्राण प्रतिष्ठा 19 तारीख को हुई और आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मंदिर को देखने के लिए। अगले साल नंदा देवी राजजात भी है, तो उसको देखते हुए ये महत्वपूर्ण समय है और इसकी तैयारियां अब जोर शोर चल रही है। छंतोलियाँ आने लग गई हैं और जो कल एक छंतोली यहाँ पर मंदिर में पहुँची भी है, जिसको कल नौटी जाना है। और कल के दिन ही राजजात जो होनी है 23 तारीख को बसंत पंचमी को, तो उस दिन उसकी तिथि भी घोषित होनी है। तो इसी उपलक्ष्य में हम भी आज मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। अब ये 26 में होती है, 27 में होती है, ये तो हमारे देवता ही बता सकते हैं, कोई आम आदमी तो बता नहीं सकता है। तो चलिए आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं सीधा। तो चलते हुए हम पहुँच चुके हैं गांव पे और यहीं पर ही सारे मकान, गांव के मकान आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, इसको बोलते हैं बाखली। ऐसा यहाँ पर मतलब इतना बढ़िया और भव्य मकान बना हुआ है और यहीं से रास्ता जाता है सीधा मंदिर को। तो ये रोड से हम नीचे को आ गए हैं। गांव देख पा रहे होंगे आप, कासवा गांव है। ये बहुत छोटा सा गांव है, लिमिटेड गांव है और यहीं पर ही हम पहुंच चुके हैं। वो सामने रहा, आपको दिख पा रहा होगा मंदिर। बोल रहे हैं कि नया मंदिर बना हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 19 तारीख से 25 या 26 तारीख तक यहाँ पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी मूर्ति की। और यहीं पर ही हमारी कुछ यहाँ पर गाँव की कुछ यहाँ पर माताएँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। आपको छोटा सा गांव दिख पा रहा होगा और यहीं पर लगा हुआ है माँ नंदा राजराजेश्वरी मंदिर में मूर्ति स्थापना और महायज्ञ। 19 तारीख से 26 तारीख तक यहाँ पर महायज्ञ चलने वाला है और यहीं पर से रास्ता जाता है सीधा मंदिर को। और देखो सुंदर सुंदर खेत यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। और ये चीज़ हमारे वो माता जी, ये देखिए ऐसे बुजुर्ग लोग यहाँ पर गांव में हैं। हर हर महादेव। तो यहाँ पर हमें गांव में एक भाई मिले हुए। भाई जी आपका नाम बताइए। अजय सिंह। अजय सिंह, आप यही गांव के रहने वाले हैं? हाँ, लोकल ही हैं इधर। अच्छा, बहुत तो बढ़िया। रासा भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद आपका। मैं इनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ जी। तो इनके वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें जी। और सबसे पहले आप भी उसमें लाइक और कमेंट करना, क्योंकि आपकी वीडियो आने वाली है। हाँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और यहीं पर ही माता का पूजा अर्चना भी हुई है। और यहाँ पर कुछ और भी सब अपने गांव वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं। बस मंदिर का जो गेट था वहीं पर पहुँचे हुए थे और यहाँ पर हमारे कुछ गांव, कासवा गांव के यहाँ पर हमें कुछ बड़े भाई मिले हुए हैं। बड़े भाई जी, आपका नाम क्या हुआ? लक्ष्मण सिंह कुंवर। लक्ष्मण सिंह कुंवर जी। और आपका? रामलाल। रामलाल जी। तो ये जो यात्रा चल रही है इसके बारे में कुछ आप मुझे जानकारी दे सकते हैं? जी, कल यहाँ पर छतौली आई है। ये छतौली आती है बेड़ी छुट्टा से। अच्छा। और ये 18 तारीख को आगरा में पहुँची थी। अच्छा। और कल 21 तारीख को वहाँ से हम लेने गए। हमारे कांसवा गाँव सारे पूरी हमारी महिला मंगल दल, नवयुग मंगल दल सारे पूरे वहाँ पहुँचे। वहाँ से हम डोली लेके कांसवा गाँव में इसको लेके आए कल। और आज 1 बजे करीब यहाँ से कांसवा से नोटी जाएगी। अच्छा, नोटी गांव जो है आसपास में? नोटी यहाँ से सर से 10-12-15 किलोमीटर पैदल है। अच्छा, पैदल जाएगी यात्रा? पैदल यात्रा जाएगी। तो ये इसमें यात्रा में ये ऐसी गांव से होते हुए जाती होगी? यहाँ से ये जो आप मेरे पीछे देखिए, आप इधर साइड है, यहाँ से हमारे कांसवा गाँव से पैया, यहाँ से बनोला होके एरोली बंडोली होके वो तो आगे चले गए सुंदर नोटी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आपका चैनल, आप बोले थे मेरा चैनल? मेरा चैनल है हनुमानगढ़ी लक्ष्मण कुंवर, मेरा यूट्यूब चैनल है। और हम आपके चैनल में आए हैं। धन्यवाद करते हैं आपको कि आपने हमें इस चैनल में 2 शब्द बोलने के लिए कहा। हम आपको आभारी, धन्यवाद, नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाइयों का भी। और जो इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहा है, तो भाई जी के चैनल में भी आप जाइए और सपोर्ट करिए वहाँ पर। और कासवा गांव की आप यहाँ पर देखिए कि मंदिर कैसा है, संस्कृति कैसी है, ये सारी वीडियो वहाँ पर अपलोड करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी लोगों। तो ऐसे ही चलते हुए हम ऊपर को आ चुके हैं और ये रहा ऊपर, यहीं पर ही
सुबह से पूजा अर्चना चल रही है। वैसे तो 19 तारीख से पूजा अर्चना चल रही है यहाँ पर और 25 तारीख तक यहाँ पर चलती है। तो यह है माँ राजेश्वरी भगवती नंदा देवी मंदिर कांसवा गाँव में, और अभी पुनः निर्माण हुआ है, नया निर्माण हुआ है और यहाँ पर अभी पूजा चल रही है, 10 दिन होगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे भीड़ अच्छी खासी है। तो ये जो देख पा रहे हो ना अब ये मंदिर को, बहुत अभी ऐसा लग रहा है कि पुराने पत्थर होंगे, पुराने ही होंगे करके, लेकिन ये पुराने पत्थर नहीं है, अभी भी बना रखे हैं। और नक्काशी इसमें ऐसी कर रखी है, इसमें लिखा हुआ भी है अष्टवसुन इंद्र गुरु कुबेर और ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। इसका भी कोई मतलब होगा। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो सबको याद करते होंगे, ऐसी करे विश्वकर्मा करके। यहाँ पर मंदिर भी देखो, यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हो विश्वकर्मा। और जो देखो पत्थर दिख पा रहे हैं ना, इसकी नक्काशी आपको ऐसी दिख पा रही होगी जैसे बहुत पुराना मंदिर होगा, लेकिन ये बहुत पुराना नहीं है। आज इसका निर्माण है, पुनः निर्माण का आज इसका यहाँ पूजा हो रही है। और यहाँ पर भी नागराज स्कंद और नागराज और सूर्य भी लिखा हुआ है। और बहुत एक ऐसा मंदिर लग रहा है कि जैसे नंदा देवी का मंदिर जैसे हमारे अल्मोड़े में है, वैसे ऊपर वो छत टाइप में दिख रही है और ऐसी बढ़िया लग रहा है पूरा मंदिर। तो यहाँ पर चल रही है पूजा और देखिए सामने से यहाँ नाम लिखे हुए हैं पूरे, उसमें मंदिर के प्रांगण में नाम लिखे हैं सोम, वायु और यम करके, और अंदर चल रही है यहाँ पर पूजा। अब जो है रासा भाई का स्वागत हो रहा है अभी मंदिर में पहुंचते ही, और ये हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष साहब हैं जो स्वागत कर रहे हैं अभी रासा भाई का। तो यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है अंदर, और यहीं पर ही सम्मान अभी माता नंदा जाते जो भी माता नंदा जाता राजेश्वरी का पट्टा यहाँ पर दिया गया, और सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं गांव के लोग हैं, कुछ ऐसे यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो माता के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा है, तो वहाँ पर सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। माता की घंटियाँ हो रही है, घंटियाँ लेके आए हुए हैं और सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। कासवा गाँव के अभी मैंने अंदर तो चल रही है, अभी पूजा चल रही है और अर्चना चल रही है। आपको मैंने वैसे मंदिर का प्रांगण ही दर्शन करवा दिए हैं। तो माता जी के दर्शन जैसे मैं करने आया हूँ वैसे ही माता लोग भी करने आए हैं। और यहाँ पर एक भैया बैठे हुए हैं, माता भी बैठी हुई है। आप लोग कहाँ से? ये हमारा मकान था पहले कोठा। अच्छा, ये पहले हमारा मकान था कोठा, हमारे पूर्वजों का, मेरी सास जी का। तो बहुत सालों 300 साल पुराना कोठा था ये। अच्छा। और हमने अब इसको मंदिर में परिवर्तित कर दिया, मंदिर बना दिया इसके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत मंदिर बना रखा है आपने, बहुत बढ़िया। राजकुठार हुआ करता था ये अच्छा। कासवा के राजकुमारों का। तो अब यहाँ पर माँ भगवती आदिशक्ति आनंदमयी त्रिपुरा सुंदरी सिंह वाहिनी देवी कैलाश स्वामिनी का एक सुंदर सा नंदा देवी का मंदिर यहाँ पर बनकर के तैयार हुआ है। तो ये माँ नंदा की कृपा है। जय जय नंदे, जय जगदम्बे, जय नंदा देवी माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो कुछ पूजा ये भी दिखाते हैं आपको। नंदा देवी का प्राचीन मंदिर यही है। भराड़ी देवता का, भराड़ी देवता। अच्छा, ये हमारे भराड़ी देवती है। नंदा नीचे है, ये भराड़ी का हमारा प्राचीन मंदिर। तो आप दर्शन कर पा रहे होंगे माता के? जी माता। और पहले प्राचीन मंदिर यही था। यहाँ पे वाली छतौनी भी नोटी गांव को जाने वाली है, और इसका भी सैलेश्वर मठ जाएगी, फिर शैलेश्वर मठ जाएगी नोटी गांव से। देवता जी, और देवता ही बताएंगे तिथि की क्या तिथि होने वाली है करके 23 तारीख को, लेकिन आज है 22 तारीख। ये प्रसादी बन रही है और माँ नंदा सुनंदा मैया की प्रसादी बन रही है यहाँ पर। जय। तो बहुत बढ़िया है यहाँ पर प्रसादी, हम भी ले लेते हैं थोड़ा प्रसादी तो ग्रहण करनी है। और यहाँ पर ही सब बैठे हुए हैं, देखिए सब प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर अभी।
लोगों को छोड़ लेना था। आगे दे खबरदार मित्र यहाँ पूछो ना बस खबरदार चला निकल चला निकल और अपना जोर जोर खबरदार हेलो भाई नहीं आगे दो ना पर आगे दो ना पर आगे दो शांत आगे दो आप चलो ये पकड़ना तुम जान दो ये भाई
बहुत ज्यादा समय के भाई। ये देखो छोटे छोटे, अरे आराम से आराम से आराम से गिरो, बढ़िया बढ़िया। देखो छोटे छोटे बच्चे देखो मेरे लिए पानी की बोतल लेके आए हैं, कह रहे आप पियो, करे थैंक यू। क्या क्या नाम है तुम्हारे? और आपका? ओह बढ़िया। यही गांव के रहने वाले भैया तुम? कोठार गांव के। दूर से मैंने कहा भगवान का दर्शन करने आ रखी है। जी जी, भगवान की माता के दर्शन करने आए हैं। बात है जी। अभी हम जहाँ जैसे संतोली जा रही है ना, वो सामने जा रही है संतोली, और उसी के साथ साथ हम जा रहे हैं नोटी गांव की तरफ को। तो माता की संतोली के संग जाने का सौभाग्य मिला आज मुझे भी। नंदा देवी की, भगवती माता की संतोली के साथ, पंडित जी के साथ में जाने का सौभाग्य मिला है। और ये आगे चल रही है माता की संतोली, जो जाने वाली है नोटी गांव की तरफ को। पहुंच चुकी है ठीक रोड पे अभी समय। तो छंतोली आगे को चली गई है और वो ऐसे होते हुए ऐसे नीचे से गांव से होते हुए आगे को बढ़ेगी। ध्यानी भी आई मैया तेरी ध्यानी भी आई मैया चुनरी चढ़ौंदा भेटी पावड़ लेके मैया द्वारी माऊंदा भेटी लेके द्वारी मैया द्वारी माऊंदा देवी नंदा देवी मैया देवी नंदा देवी मैया तू देनी गई चौर सिंगा खाड़ू लेके जाते रे आई निकाल छंदोली लेके जाते रे आई जय माता दी। जय
जय माता दी। जय माता नाना बाबा मैं नहीं जानू ते ऊंचा कैलाश जा मेरी लाडूली नंदा ते ऊंचा कैलाश जा मेरी लाडूली नंदा ते ऊंचा कैलाश ईद बिन सर आला ते ऊंचा कैलाश ईद बिन सर आला ते ऊंचा कैलाश जा मेरी लाडूली नंदा ते ऊंचा कैलाश जा मेरी लाडूली नंदा ते ऊंचा। जय माता दी, जय माता दी। से छंतोली चले गई है और हम भी जा रहे हैं अब नोटी गांव को। ये देखिए कासवा गांव का यहाँ पर भी प्रवेश द्वार लिखा हुआ है। हम शॉर्टकट रास्ते से आए थे, अगर हम लंबे रास्ते से आते ये वाला रोड था। कासवा गांव में पक्की रोड भी है, हम शॉर्ट के चक्कर में कच्ची रोड से आए थे। और ये कासवा गांव का जो है ना स्टेशन है। जो हमारी नंदा देवी की यात्रा चल रही है, जो छंतोली चल रही है, वो छंतोली पैदल मार्ग से चल रही है और अभी हम हैं रोड वाले मार्ग में। इस स्थान से आपको मैं दर्शन कराऊंगा जहाँ से पूरी आपको यात्रा के दर्शन होंगे। तो यहाँ पर आते ही एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये घंटियाँ और त्रिशूल यहाँ पर है। ये देख सकते हैं नीचे मेरी अंगुली के यहाँ पर को पूरी यात्रा पहुँच चुकी है। जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए भैया यहाँ पर को छतौली पहुँच चुकी है। थोड़ा रेस्ट चल रहा है अभी यहाँ पर को। थोड़ी देर यहाँ पर को यात्रा रुकी हुई थी और देखो अब आगे को चलने लग गई। और ये देखो भैया यहाँ से पूरे दिख रहे हैं छतौनी इस जगह पर है अभी जहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये छतौली जा रही है यहाँ से। ये देखो भैया दूर से क्या बढ़िया दृश्य दिख रहा है। आजकल जो है ना जाड़ों के दिन है तो घास सूखी है, कुछ आग भी लगी है, इस वजह से जो है ना हरियाली नहीं दिख रही है। अगर हरियाली होती तो इसका व्यू और भी तगड़ा होता। जिस समय हमारी नंदा राज जात यात्रा होती है उस समय बरसात का समय होता है, तब हरियाली दिखेगी आपको इस रास्ते में पूरे। और देखो जो पीछे गांव वाले लोग आए थे इस डोली को छोड़ने, वो लोग सारे यहाँ पर रुक गए। देखो यहाँ रुक के डोली को देख रहे हैं। और जो लोग नोटी गाँव तक जाने वाले हैं वो लोग इस रास्ते से होते हुए आ रहे हैं आगे को। ये देखिए इस जगह पर अभी छतौली पहुँची हुई है। सामने पहाड़ में सामने के गाँव के लोग यहाँ से ये डोली में शामिल होने आ रहे हैं इस यात्रा में। और कितने दूर से मैंने जूम किया है, इनको दिखाता हूँ। अभी तो आपको काफ़ी नज़दीक दिख रहे हैं ये लोग। ये देखो काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और दूर करूँगा तो ये बहुत ही दूर चले जाएंगे। देखो कितने दूर से मैंने जूम किया है, इनको आँख से नहीं दिख रहे हैं, बस कैमरे की आँख से दिख पा रहे हैं। ये देखो भैया कितने दूर से जूम किया था मैंने इनको। ये देखिए छतौली अभी इस जगह पहुँच गई है। और ये देखो दूर करूँगा तो मैं काफ़ी दूर है मेरे से अभी ये। और अभी नीचे इन्होंने गधेरे में जाना है, गधेरा पार करके उस तरफ जाएंगे। और इस रास्ते से गई है अभी छतौली। और इधर गांव के लोग जो है ना यहाँ से देख रहे हैं छतौली को, सब लोग यहीं पर ही को रुके हुए हैं। अभी छतौलियाँ जो है ना नीचे इस इलाके में दिखाई नहीं दे रही। और यहाँ पर से भी देखो काफ़ी महिलाएं बैठी हैं जो यहाँ से डोली को देखने में लगे हुए हैं। और कुछ अंकल जी लोग भी यहाँ पर खड़े हैं जो देख रहे हैं दूर से डोली को यहाँ से। और उधर गांव वाले जो है ना यहाँ पर बैठे हैं अभी भी। और दिखाते हैं जूम करके। ये देखो भैया ये बैठ के यहाँ से देख रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले दिखा रहा था कि इस जगह पे देखो कुछ लोग बैठे हुए हैं और इस गांव के लोग यहाँ हैं और इधर वाले गांव के लोग भी आ रहे हैं इस इलाके में। और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इस इलाके में। देखो ऐसे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और मोबाइल से जूम करूँगा तो वो लोग दिखाई देंगे। देखो तुम, ये देखो रास्ता आ गया। ये देखो भैया इस यहाँ पर तुम्हें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इधर गाँव के लोग भी आने लग गए इस छतौली यात्रा में शामिल होने के लिए। एरोली जाएंगे, एरोली वाले वहाँ से नीचे गधेरे तक लेने आएंगे, वहाँ से वो बहनोली गांव तक छोड़ेंगे, वहाँ से बहनोली गांव वाले नोटी के नीचे गधेरे तक छोड़ेंगे, वहाँ से नोटी वाले लेने आएंगे वहाँ तक नंदा देवी। ये है यहाँ पर का मतलब पता है। और तो एक गांव वाले वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ गांव वाले वहाँ से नीचे को आ रहे हैं, वो पूरा नीचे तक आएंगे और एक गधेरे तक इनको लेने आएंगे। और जो छंतोली जा रही है ना, वो छंतोली वहाँ पर कहीं पर पहुँची हुई है, वो भी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर गाड़ी के पास खड़े हुए हैं और सब लोग यहाँ पर देखो ऐसे बैठे हुए हैं और सब यात्रा को देखने में लगे हुए हैं, छंतोली को देखने में लगे हुए हैं। और अभी छंतोली पहुँची भी नहीं है, अभी वो आ रही है नीचे की साइड से आ रही है।
पहुंच चुकी है छंदोली और यहाँ से जाएगी ये सीधे गांव की तरफ। तो गांव से होते हुए जाने वाली है नोटी गांव को। ठीक है, कोई नहीं, आप इंतजार करो। देवता की जय, देवता की जय। ऐसे खेतों के रास्ते से, गांव के रास्ते से और उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए मैया की छंतोली नोटी गांव पहुंचने वाली है। और ये गांव का नाम क्या है भाई जी? बनोली। और यहाँ से नोटी गांव कितने दूर पड़ेगा? 2 किलोमीटर लगभग। ये नोटी गांव जहाँ पर जाती है ना, तो अभी है 2 किलोमीटर। ये नंदा देवी के मंदिर में जाती है ना? हाँ, सीधा वो शॉर्टकट। आप कांसो भी आए थे? हाँ, कांसो भी आए थे हम। आप मौज है। हाँ जी। तेरी माता में रुली बेतारे बारो रुली, तेरी माता में रुली बेतारे बारो रुली। वैसे गांव के रास्ते से होते हुए नोटी गांव को जाने वाली है और यहाँ से 2 किलोमीटर बचेगा नोटी गांव। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रवीर शाह। आपका? मंदोदरी देवी। जो आज छंदोली गई है यहाँ से, इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? नंदा देवी राजात, और ये कांसा से होता है, और बैनोली से नोटी, ऐसी वहाँ से आगे जाती है। चल, और सब बहुत बढ़िया। तो ये हर साल होता है या फिर ये 12 सालों के बाद ही हो रहा है? 12 साल के बाद ही हो रहा है। 12 साल बाद। धन्यवाद आपको इतनी सुंदर जानकारी के लिए। जो सामने आप छोटा सा मंदिर देख पा रहे होगे, यह जंगली भैरव देवता का मंदिर बोलते हैं और इसकी जानकारी दी है मुझे वहाँ के कुछ लोकल लोगों ने। टिमरू का लठ बोलते हैं ना इसे? हाँ, टिमरू का पेड़। ये वैसे क्या क्या काम पे आता होगा? ये केवल देवता पूजने के, देवता पूज में काम आता है। भैरवनाथ और गोवर्धननाथ। अच्छा। भाई ये इसमें ये लट्ठा होता है, इसके ऊपर झोली चढ़ाई जाती है। अच्छा, है ना जी। तो एक काका हमें एक लट्ठा दे रहे हैं। ये मोटा वाला दे देता तो ये अच्छा रहता। इन्हीं वाला नहीं, इसके बगल वाला। हाँ, ये वाला, इसके ये वाला बीच वाला। हाँ, ये वाला। तो ये कटा हुआ भी है ना? हाँ। आप जो ले जा रहे हैं भले काम के लिए ले जा रहे हैं। जी, मंदिर में रखने के लिए ले जा रहे हैं। मंदिर में? हाँ जी। तो ठीक है। काहे का मंदिर है? मेरा देवी माता का मंदिर है। देवी माता? हाँ, घर में विराजमान कर रखी हैं। हाँ, दुर्गा माता। तो ऐसे चलते चलते हम एक गाँव में पहुँच गए हैं। पहुँच चुका हूँ शिवनंदा धाम पे और यहीं पर ही रहा शिवनंदा धाम। आप ये देख पा रहे होंगे माँ नंदा देवी का भव्य प्रतिमा। और यहाँ पर आई है अभी छंतोली। एक और मंदिर है यहाँ पर, वो रहा ऊपर मंदिर और ये पूरा गांव का इलाका। तो शाम का वक्त और पहुँच चुकी है यात्रा। छंदोली पहुंच चुकी है
और पूरे गांव वाले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सारे गांव वाले यहाँ पर आए हुए हैं चंदौली को देखने के लिए माता नंदा की। वो सामने धरोहर संभाल के रखी है। जब हमारे चमोली पैसे थी तब वो काम अब हम लोग पहुंच चुके हैं नोटी गांव में। और नोटी गांव में ये भाई साहब तो मैंने पिछले राज जात यात्रा उसके बाद जो छोटी जात करी थी हर यात्रा में मिले। और भाई साहब हमारे भाई साहब आपका शुभ नाम क्या हुआ? पृथ्वी सिंह बुटोला रावत। पृथ्वी सिंह बुटोला रावत। और आपका भाई साहब? मनोज परिहार। मनोज परिहार जी। और इनसे जो हमारी अभी नंदा राज जात यात्रा के विषय में ये यात्रा चल रही है, अभी पहुँचने वाली है यहाँ पर और पूरी यात्रा के बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। जय जय नंदे जय जगदम्बे। तो अभी हम लोग आज जो है माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिवस है, तो बहुत पूर्व से ही ये जो कार्यक्रम है चला आया है कि कांसवा के राजकुंवर आज के दिवस कांसवा गांव से मनौती की छतौली लेकर के नौटी आते हैं। और आज हम लोग बधान के सयाने लोग यहाँ पर नौटी नंदा धाम नौटी में पहुँचे हैं। तो जो नौटी है यहीं से नंदा देवी राज जात का शुभारंभ होता है, जब कांसवा से राजकुंवर अपनी राज छत्री और चौसिंगिया खाडू को लेकर के यहाँ पर नंदा धाम नौटी में आते हैं, सिद्धपीठ नौटी में आते हैं। और कुरूड़ से माँ नंदा देवी राज राजेश्वरी आदिशक्ति भवानी शैलपुत्री की औरासार जो डोला है वो अपने नियत पड़ाव से होते हुए प्रतिपदा को चेपड़ों और द्वितीय को नंदकेशरी पहुंचता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की। उसी दिन नौटी से जो राजछत्री चौसिंगिया खाडू कांसवा से जो चला आया वो अमावस्या कुलसारी में करके प्रतिपदा चेपड़ों में करके द्वितीय को माँ भगवती आदिशक्ति भवानी नंदा देवी राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी सिंह वाहिनी देवी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका जो हैं उनके समक्ष वहाँ पर भेंट स्वरूप में छतौली और खाडू प्रस्तुत होता है राजकुंवरों के द्वारा। कुमाऊं से, अल्मोड़ा से और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए श्रद्धालु छतौलिया माँ नंदा को समर्पित की जाती हैं। तदुपरांत तृतीय के दिवस में माता नंदा देवी राजराजेश्वरी के और सार डोले के अगवानी में पूरी ये जो यात्रा है जात यात्रा है, जो बड़ी जात नंदा देवी राज जात यात्रा है, ये चलती है फल्दिया गांव पहुंचती है। चतुर्थी को मुंदोली पहुंचते हैं। पिलखड़ा एक जगह है जहां पर भगवती ने भाद्रपद में पिलखड़ासुर का वध किया था चतुर्थी के दिवस में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में। फिर पंचमी को लोहाजंग में लोहासुर दैत्य का वध किया भगवती ने लोहे की तीरों की वर्षा कर और फिर कर्ज बगड़ जा कर के वाण में विश्राम किया। और वाण में फिर तदुपरांत दशम द्वार, दशोली, पैनखंडा, बंड, इन कई सारे परिक्षेत्रों की जो देव डोलियाँ हैं, माँ की डोलियाँ हैं, वो वाण में आती हैं। और माँ आदिशक्ति भवानी नंदा देवी राज राजेश्वरी से जो परगना बधान की इष्टकुल देवी से हैं उनसे भेंट करती हैं। और तदुपरांत वहाँ पर धर्म भाई लाटू भगवती का अगवानी करता है, क्योंकि वाण जो है लाटू धाम है, भगवती का मुँह बोला भाई लाटू है और वहीं से इस यात्रा की अगवानी लाटू देवता करते हैं। और फिर उसके बाद निर्जन पड़ाव में होकर अमुक्ता आभरणी नंदा सप्तमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष के दिन माता आदिशक्ति भवानी नंदा देवी राज राजेश्वरी के साथ संपूर्ण राज यात्रा और संपूर्ण बलि यात्रा, संपूर्ण छतौलियाँ, संपूर्ण निशान, खाडू, सब कुछ कहाँ बेदनी पहुँचता है। और वहाँ पे माँ की महिषमर्दिनी के मंदिर में वहाँ पर भगवती की जात लगती है सप्तमी की। तदुपरांत सप्तमी की रात्रि पातर नचौड़ियाँ होती है। अष्टमी को रूपकुंड होते हुए, जूनार गली होते हुए, थाला हुलारी, घी टुकड़ियाँ होते हुए हम शिला समुद्र में करते हैं। और नवमी को प्रातः काल में शिला समुद्र से होमकुंड जाते हैं, जहाँ पर बड़ी नंदा नवमी की बड़ी जात यात्रा लगती है। तदुपरांत यह यात्रा समापन हो जाती है। वहाँ सर जो राजात
कांसवा नौटी से चली थी वो वापस नौटी में आकर के समापन हो जाता है। और जो यात्रा कुरूर से चली थी मां नंदा के डोले के साथ, वो यात्रा वापस पूरे बधान को घूमते हुए अपने ननिहाल सिद्धपीठ देवराड़ा में 6 माह के लिए मां नंदा का डोला विराजमान हो जाता है। तो ये हमारे परिक्षेत्र में, बधान परिक्षेत्र में, श्री गुरु परिक्षेत्र में, चांदपुर गढ़ परिक्षेत्र में, दशोलगढ़ परिक्षेत्र में ये यात्राएं नंदा की, यहाँ से नंदा की यात्रा प्रारंभ होती है और यही नंदा का मूल स्थान है। इसके बाद होमकुंड से वापस आते हुए चंदनिया जामुनडाली होते हुए चंदनिया घाट और उसके बाद सूतोल पहुँचते हैं। सूतोल में कुरूर के कान्यकुब्ज गौड़ ब्राह्मण सुफल देते हैं राजा को, क्योंकि वहाँ से नंदा राजा को छोड़ देती हैं। नंदा अपने परिक्षेत्र बधान क्षेत्र में फिर वापस आ जाती हैं देवराड़ा के लिए और राजा नौटी के लिए लौट जाते हैं, कांसवा के लिए लौट जाते हैं। फिर कर्णप्रयाग में 12 थोकी ब्राह्मण जो हैं, ड्योंडी कोटी ब्राह्मण जो हैं, वो लोग माँ भगवती 12 थोकी ब्राह्मण जो हैं माँ नंदा का आशीर्वाद राजकुमारों को देते हैं और उसके बाद यह राजजात यात्रा का जो नौटी में आके समाप्त हो जाती है यज्ञ के साथ और नंदा देवी की यात्रा जो है वो देवराड़ा में जाकर समाप्त हो जाती है। जय मानंदा। जय मानंदा। जो ये यात्रा होती है ना, जैसे यहाँ से जिस दिन से यात्रा शुरू होती है यहाँ वापस आने तक कितने दिन लगते हैं इसमें? 22 पड़ाव हो जाते हैं। 22 दिन लग गए, मतलब 22 पड़ाव का मतलब 22 पड़ाव होती है। मैं पृथ्वी सिंह बुटोला, मतलब हम भगवती की जो ये राजा की व्यवस्था थी, जब राज जात शुरुआत हुई थी, इसमें व्यवस्था के लिए बड़ी जात में तो 12 थोकी ब्राह्मण और राजकुंवर और जो बधान में इसकी व्यवस्थापक थे ये 14 स्वयं की इष्ट देवी है। नंदा देवी कुरूर की भगवती, नंदा राजराजेश्वरी बधान की परगना बधान की इष्ट देवी है। इनका जो यहाँ जात चलती है, जब ये जात में व्यवस्थापक पहले बधान में 14 स्वयं करते थे, अभी भी वही व्यवस्था है, परंपरा चली आ रही है। चलो बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा आप लोग से मिलके और इतनी बढ़िया जानकारी दे दी आपने। चलो यात्रा में आएंगे तो निश्चित हम लोगों के गांव होते हुए आप लोग जाएंगे, वहाँ हम लोग पूरी यात्रा में आप लोग। अब असली में ना यात्रा तो मैं 101% करनी है मुझे तो, और करे ना करे। अब मैं अल्मोड़ी की यात्रा के साथ आऊंगा, लेकिन वहाँ से साथ चलेंगे फिर। हाँ, नंद केसरी के बाद फिर सब लोग साथ ही चलेंगे बिल्कुल। तो अभी है शाम का वक्त, गाड़ी हमने आगे खड़ी कर दी है और यहीं पर इसे बसंत पंचमी कल है और 22 जनवरी 23 जनवरी मतलब कल डेट डिसाइड होने वाली है कि कब नंदा राजजात यात्रा होने वाली है। और अभी हम पहुंच गए हैं नोटी गांव के नंदा देवी मंदिर में और यहाँ पर देखिए अच्छा सजा रखा है, सारे नए अरेंजमेंट कर रखे। नंदा देवी मंदिर नोटी गांव की स्थापना राजा कनकपाल द्वारा गढ़वाल की राजगद्दी संभालने की गई। इसको आप पॉज करके आप पूरा पढ़ सकते हैं और इतना भव्य इसमें देखिए आकृति बनाई गई है। सारे मंदिरों में आजकल ऐसी ही आकृति बनाई जाती है। और यहाँ पर है कुछ और जानकारी जिसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं मेन गेट में। इस समय मैं हूँ नोटी गाँव के नंदा देवी में प्रांगण में पहुँच चुका हूँ और यहीं पर ही वीरभद्र देवता का मंदिर है वहीं पर है। और यहीं पर ही सारे गाँव वाले जितने भी हमारे यहाँ पास के नोटी गाँव वाले हैं ये सब यहाँ बैठ के छंतोली का इंतज़ार करते हुए यहाँ पर प्रांगण में। और यहीं पर ही है माता नंदा देवी की मूर्ति, विशाल मूर्ति है, वो भी आपको दिखाता हूँ। नंदा देवी माता के दिव्य रूप का आप दर्शन कर पा रहे होंगे। अभी यहाँ पर छंदोली बस पहुँचने वाली है, आप दिव्य रूप देख पा रहे हैं माता का। आसवा गाँव से चलकर छंदोली नोटी गाँव में पहुँच चुकी है।
भैरवाय नमो परमसात्रणदीपाय नमो ओम भटवनाथाय नमो ओम क्षेत्रपालदेवताय नमो ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो पाद्यगन्धक्षतान्ते पत्रपुष्पं समर्पयामि ओम जयन्ती मंगला काली नाम दीपक नौटियाल भी आप यहीं से हुए? हाँ बहुत बढ़िया। तो हमारे विधायक जी हैं श्री अनिल नौटियाल जी और ये है मोहन दा और हमारे भैया जी भी हैं यहाँ पर अरुण मैठानी। हाँ यहाँ पर हमारे भैया जी हैं। ओ भाई अरुण मैठानी भैया जी हैं यहाँ पर और यहाँ पर संजय डिमरी भैया जी मिल चुके हैं मुझे। निकलेगा तो 2026 में होगी, 27 के लिए निकलेगा तो 27 में होगी और अगर 28 में भी निकला तो 28 में होगी। मेन होता 12 साल में, हर 12 साल में एक बार उचाना रखना पड़ता, वो उचाना होगा कल। जैसे हम मतलब बाहर के लोग बोलते हैं, पर बाहर के लोग जैसे मनौती बोलेंगे, पर हमारे यहाँ बोलते हैं कि उचाना रखते हैं हम माता के लिए हर 12 साल में। उचाना मेन रहता है, जो कल निकलेगा वो दिन पटा वाला, और वही मेन है यहाँ के। तो जो जैसे यहाँ पर जो नाच रहे हैं देवता हमारे, तो वही तिथि निकालेंगे? वो नहीं निकालेंगे तिथि। हमारी साइड के जो ब्राह्मण बैठेंगे वो माता की भी जन्म कुंडली रहती है, माता की जन्म कुंडली को देख के 12 राशियों में किस राशि में प्रवेश कर रही है उस हिसाब से उस दिन निकालेंगे। जो हमारे यहाँ के जो गुरु जाते हैं वो 2000 वाली जात में भी वही थे, 2014 वाली राजात में भी वही थे और अभी भी वही है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाई, यहाँ पर छंतोली पहुँच चुकी है माँ नंदा देवी के प्रांगण में, और नौटी गाँव में इस समय हूँ मैं। और पीछे आप देख पा रहे होगे, पीछे चल रही है भव्य आरती, पूजन, सब कुछ चलेगा यहाँ पर, और शायद रात तक भी चल सकता है। और यहीं पर ही हमें एक प्यारी सी लड़की मिली हुई है। क्या नाम है आपका? हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है एसके पहाड़ी ब्लॉग उत्तराखंडी और मेरा नाम है शिखा खंडूरी और मैं यहीं कर्णप्रयाग ब्लॉक से चमोली जिले से हूँ। तो यहाँ से दूर दूर से अल्मोड़ा से भैया पहुँचे हुए हैं और मेरी इनसे फर्स्ट मुलाकात है दोनों भैया से। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलकर और आपका स्वागत है चमोली जिले के कर्णप्रयाग ब्लॉक में नंदा देवी के प्रांगण में। अभी हम खड़े हो रखे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एसके पहाड़ी ब्लॉग उत्तराखंडी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना इनको, इनकी वीडियोस भी देखते रहना। जी मैं भी कल्चर वाली प्रमोट करती हूँ, कल्चर वाली बनाती हूँ। बहुत बढ़िया, चलिए मिलते हैं फिर। धन्यवाद। आरती हो रही है माता की।
भवति पठिता देवेदा सेवा तोलातया राधिका मरणनाशनम् दीपकरो दादारी संते ओदारी सदारी होते को बाजाती बाजाती से सादा भवानी तो माता की छंदोली पहुंच चुकी है कासवा गांव से नोटी गांव, और पीछे आपको मैंने दिखाया कि कैसे छंदोली पहुंची, माता के दर्शन करवाए, मंदिर के दर्शन करवाए। और आज है 22 तारीख और कल है 23 तारीख, तो कल इसकी डेट फिक्स होने वाली है कि ये यात्रा कब होने वाली है, तो वो भी आपको अगली वीडियो के माध्यम से देखने को मिलने वाला है। और पीछे चल रही है अभी पूजा अर्चना, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे कल एक नए दिन में, एक नए व्लॉग में। तब तक जय मां नंदा, हर हर महादेव।